इस खबर के एजुकेशन पार्टनर हैं वेल फाउंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल, किला गेट रोड, ग्वालियर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ग्वालियर द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। यह पत्रकार वार्ता अपोलो हॉस्पिटल में हुई कोविड मरीज की मौत के संबंध में की गई, जहां डॉक्टरों ने पत्रकारों से चर्चा की तो वहीं पत्रकारों ने नकली प्लाज्मा से हुई मरीज की मौत पर डॉक्टरों को घेरा। आपको बता दें कि ग्वालियर में नकली प्लाज्मा से मरीज की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में है। इस मामले में जहां पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी उस अस्पताल का बचाव किया है जिस अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीज मनोज गुप्ता की घटिया प्लाज्मा चढ़ाने से मौत हुई थी। आईएमए ने संक्रमित मरीज की मौत घटिया प्लाज्मा से होने को सिरे से नकारा है। आईएमए के डॉक्टरों का तर्क है कि मरीज पहले से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था। जैसे ही उसे डाइल्यूटेड प्लाज्मा चढ़ाया गया, उससे परेशानी हुई तो डॉक्टरों ने तुरंत प्लाज्मा चढ़ाना बंद कर दिया था। उन्होंने परिजनों को ही इस मामले में दोषी माना है। डॉक्टरों का कहना है कि परिजन ऐसी पैथोलॉजी लैब से प्लाज्मा लाए थे जो पंजीकृत नहीं थी, इसलिए दोषी परिवार के सदस्य भी हैं, उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आईएमए के डॉक्टरों ने मुख्य सरगना अजय शंकर त्यागी और निजी अस्पताल के कर्मचारियों के नेक्सस वाली बात को भी खारिज किया है। उनका कहना है कि अस्पताल का कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी दलाल से संबंध नहीं रखता, ना ही कोई भी निजी अस्पताल इस प्रकार के कर्मचारी अपनी नौकरी पर रखता है। गौरतलब है कि नकली प्लाज्मा में अपोलो अस्पताल प्रबंधन पर भी कार्रवाई किए जाने की मांग उठ रही है। अस्पताल प्रबंधन भी इस घटनाक्रम में सवालों के घेरे में है, लिहाजा ऐसे में आईएमए अपोलो अस्पताल प्रबंधन के बचाव में उतर आया है। देखिए, कलेक्टर साहब से जो मीटिंग हुई परसों, उसके बाद ये तय हुआ कि उसमें 2 ब्लड बैंक आइडेंटिफाई हुए हैं, जेएच का और एक सी डायग्नोस्टिक का, कि यहाँ से ही प्लाज्मा अवेलेबल होगा। बाकी जगह किसी ब्लड बैंक को अनुमति नहीं है कि प्लाज्मा ले और प्लाज्मा उपलब्ध कराए। जो चला रहे हैं उनको अनुमति नहीं थी, जो दे रहे थे। हाँ बिल्कुल देखिए, लेकिन ये सब सारी कहा था कि वो पीला एक बार पकड़ में आया तो उसकी बात है। हाँ, वैसे मुझे ध्यान नहीं। 2018 में रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी त्यागी जी के खिलाफ कंप्लेंट की है, पुलिस में कंप्लेंट है। मेरा कहने का मतलब यह है डॉक्टर साहब कि बाहर से अगर आ रहा है तो कौन आदमी कहां से ला रहा है, सील सिक्का मोहर तो सब नकली बन रहा है, डॉक्टर तो वही देखेगा ना चढ़ाने वाला है कि नहीं, तो वेरीफाई करने का सर ये आईएमए तो जैसा सिस्टम डेवलप करे, आपके हॉस्पिटल जैसा सिस्टम डेवलप करे, आपको चेक कर सके, क्रॉस चेक हो सके, क्रॉस चेक कर सकते, आप खुद कर सके अपने। देखिए, अभी हाल में जैसे प्रशासन ने किया है कि 2 केवल ब्लड बैंक उन्होंने ऑथराइज किया है कि जो प्लाज्मा दे सकते हैं, उनके अलावा कहीं से लाने का कोई सवाल नहीं है। अब ये जो एक और जो बात आई कि नेगेटिव और पॉजिटिव वाली, देखिए हर नियम के कुछ अच्छे प्रभाव और कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। सरकार ने भी ढेर सारे नियम बनाए, कोरोना शुरू होता गया, टास्क फोर्स लगा रहा और फिर गड़बड़ हुई, फिर चेंज करने पड़े। अगर एक बार पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो गया है और सिम्टोमेटिक है तो 14 दिन के पहले वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमको बड़े अच्छे से समझ लेना चाहिए। और कोविड नेगेटिव हो जाना इस बात का कोई साइन नहीं है कि अब वो प्लाज्मा नहीं ले सकता अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है। ठीक उसी प्रकार आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि प्लाज्मा कौन दे सकता है। अगर पेशेंट कोविड पॉजिटिव था और 14 दिन हो गए और वो अब एसिम्टोमेटिक है, मतलब उसको कोई सिम्टम नहीं है, कोई लक्षण नहीं है कोविड के, तो वो बिना जांच के भी डोनर हो सकता है। हमारा छोटा सा उद्देश्य था कि कोविड-19 के इलाज में प्रयोग होने वाली हर तरह के उपचार विधि के प्रति, यहाँ तक कि प्राथमिक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से लेकर आगे आने वाले वैक्सीन तक किसी भी तरह की भ्रांति, डर समाज में ना जाए, गलत बात समाज में ना जाए। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से इवन बहुत से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम दिल्ली में हैं और प्लाज्मा चढ़वाना है, ले लें क्या, कहाँ से लें। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आईएमए ग्वालियर ने आज आप लोगों से संवाद रखा, जिससे कि जो भी बातें आपके मन में हो आप हमसे पूछें और जो हमें बताना है हम तो संक्षिप्त में बता ही चुके। उद्देश्य हमारा यही है और आप वो समाज तक पहुँचाएँ जिससे डर ना बैठे समाज में किसी भी इलाज के प्रति। जो हम लोग
अपने खुद के साथी जो यहीं ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए लोग जो अमेरिका में हैं, जो इंग्लैंड में हैं, कनाडा में हैं, दिल्ली में हैं, कोलकाता में अभी भी बुरी हालत है। मेरी रोज़ कोलकाता बात होती है कि क्या किया जाए ना। 3-3 महीने बाद कोरोना के कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, मायोकार्डाइटिस हो रही है, मतलब हार्ट की वजह से आदमी, डॉक्टर एक न्यूरोलॉजी वाले सीनियर डॉक्टर ठीक होने के बाद 1 महीने बाद ज्वाइन करने गए, अगले दिन खत्म हो गए, कोरोना का कॉम्प्लिकेशन। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी गलत चीज़ समाज के बीच जाए, बिल्कुल, क्योंकि मेडिकल साइंस है, साइंटिफिक चीज़ जाए और वो आपके थ्रू जाए, क्योंकि आप लोग समाज से जुड़े हुए हो ना। देखिए, जैसा कि अभी आप ही लोगों में से किसी ने बताया था कि ये नकली आ रहा है, वो नकली आ रहा है, किसी ने ये भी बताया था कि जैसे हमारे ग्वालियर चंबल संगमा में घी मावा नकली आ रहा है। तो देखिए, ये जो हम इंसान हैं, यही हमारा समाज है, इसी समाज में से सैनिक भी बनता है, इसी समाज में से डॉक्टर भी बनता है, सब बनते हैं। तो जैसे यही बात कलेक्टर साहब के साथ भी हो रही थी, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि कोई एसडीएम अगर कोई गलत काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते कि सारे के सारे एसडीएम कम्युनिटी को ही हटा दिया जाए सिस्टम में से। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका प्रश्न, मतलब आपकी बात ठीक हो सकती है, हो सकता है कहीं और चल रहा हो, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमें अपने ग्वालियर के बारे में जानकारी मिली है। तो ये आईएमए ग्वालियर का आप सब लोगों को, ग्वालियर की जनता को बिल्कुल 100% आश्वासन है कि जो कमेटी हमने ऐसा काम आगे नहीं हो, सिर्फ प्लाज्मा के साथ नहीं, ब्लड के साथ भी नहीं हो, कोई भी बेचारा मरीज या कोई भी बेचारा आदमी इस वजह से परेशान नहीं हो कि कोई बीच में दलाल है या कोई गलत काम कर रहा है पैसे के लिए। प्लाज्मा लगने से जो मरीज़ था उसकी मौत नहीं हुई है। मरीज़ प्लाज्मा जिस दिन चढ़ा उसके 2 दिन बाद उसकी मौत हुई है। उसको प्लाज्मा भी मुश्किल से 5 या 10 ml चढ़ा था, तो वो उसके कॉम्प्लिकेशन से नहीं मरा है, वो तो अपने कोविड जो बीमारी थी उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से मरा है। तो ये कहना गलत है। ये बात सही है कि वो प्लाज्मा गलत तरीके से आया था, मरीज़ का प्लाज्मा था, किसी व्यक्ति का ही प्लाज्मा था जिसको उन्होंने डिस्टिल वाटर डाल के और डाइल्यूट कर दिया था। तो वो प्रभावी नहीं था, लेकिन वो ब्लड के जो जैसे प्रोडक्ट के जो रिएक्शन होते हैं वो किसी के भी हो सकते हैं, बहुत से होते हैं, उसमें ब्लड बंद कर दिया जाता है, बाद में उसको फिर दोबारा चढ़ाया जाता है।